जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने देख लिया था पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होते हैं। इनका हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, समझाया था। उसको आप फार्मूले में वो वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जिस भी भाषा में आप समझते हो उसको, बस मेन है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, ये सारा आपको बता दिए थे। आज हम देखते हैं कि अगर पॉलीगॉन है तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है वो देखना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल लेते हैं तो लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। हिंदी में बहुभुज के बाह्य और आंतरिक कोण। जो अंदर बनेगा वो आंतरिक कोण होगा, इंटरनल एंगल होगा, इंटीरियर एंगल होगा। और अगर जो बाहर बनेगा वो एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल होगा या बाह्य। सपोज मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ। पॉलीगॉन क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो केवल लाइन से बनता है। ठीक है, कर्व वगैरह कुछ नहीं रहेगा उसमें, केवल लाइन से बनेगा और सिंपल क्लोज्ड भी होता है ये। ठीक है, चलिए ये लेते हैं। तो ये तो हुआ इसका इंटरनल एंगल, लेकिन ये 1 2 3 क्या है, इंटरनल एंगल है। मैंने आपको क्या बताया है कि इंटरनल एंगल ट्रायंगल में उनका अगर सम किया जाए तो क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। ये केवल ट्रायंगल की बात चल रही है। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि इस साइड को अगर आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 4। मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी ट्रायंगल की, क्या कि एक्सटीरियर एंगल सामने वाली जो साइड होती है उसके साथ जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो 4 की वैल्यू, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 3 के सम के बराबर होगा। ये एक्सरसाइज हम लोग 7th क्लास में कर चुके हैं, 6 या 7th में। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये ट्रायंगल की बात थी। अब क्या है कॉन्सेप्ट, एनी पॉलीगॉन। एनी पॉलीगॉन मतलब कितनी भी भुजा का सम बहुभुज हो, बस वो रेगुलर हो, इरेगुलर ना हो। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। इंटरनल की बात नहीं करेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जो मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था उसी को मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ कि इंटरनल के बारे में बात नहीं करेंगे। त्रिभुज के इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, वो त्रिभुज के लिए वैलिड है। इसी तरह स्क्वायर के चारों एंगल का सम करेंगे तो 360 होगा, वो स्क्वायर के लिए वैलिड होगा, रेक्टेंगल के लिए वैलिड होगा, लेकिन 5 भुजाओं वालों के लिए वैलिड नहीं होगा। इसीलिए जब हम जनरलाइज्ड कर रहे हैं तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए एक्सटर्नल एंगल का सम 360 है, इंटरनल की बात नहीं करेंगे। और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब किसी भी पॉलीगॉन में इंटरनल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि जब दो एंगल का सम 180 हो तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। ठीक, और जब दो एंगल का सम 90 हो जाए तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब पूरक कोण। ये आपको बता चुके हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, ऐसे देखिए। सपोज ये है, इसका इंटरनल ये है तो एक्सटर्नल ये वाला होगा। इसको आगे बढ़ाइए। अब इसको और इसको सम करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसी वजह से इनका सम किया जाता है तो क्या आता है, 180 डिग्री। कहानी समझ में आ गई, ये बात होती। ये तीन चीजें आप जरा ध्यान में रखिएगा। फार्मूले वाली कॉपी में नोट कर लीजिएगा, हिंदी अंग्रेजी उर्दू जिसमें भी आपको समझ में आए। अब चलते हैं अपने बेसिक बातों पर। ठीक, ये आपको बता चुके हैं।
ये देखिए एक्सटीरियर एंगल, अगर आप ध्यान से इनको देखेंगे ना तो ये 360 को पूरा करेंगे चक्र एक। देखिए यहीं से देख लेते हैं, ये 1 है, 2 ऐसे जा रहा है, ये 2 है, 3 ऐसे जा रहा, ये 3 है, 4 ऐसे जा रहा ऐसे, और 5 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 सबको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ये क्या कर दीजिए, इस 2 को उठाकर इधर ले आइए तो ये 2 लिखा है, 3 को उठाकर इधर ले आइए ये 3 है, 4 को उठाकर इधर लाइए 4 है, 5 को उठाकर इधर लाइए 5। सबको जोड़ डालेंगे कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसीलिए ये कहा गया है, ये निकाल ही लेंगे। अगर सबका सम की अगर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, 360। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ करके 360 से डिवाइड कर दिया, वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा, सम बहुभुज है ये, रेगुलर है। क्यों, क्योंकि सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, और सारी साइड भी क्या हैं, ये देखिए ये इक्वल का सिंबल होता है, जो साइड इक्वल होती हैं उनमें चाहे तो ये सिंबल कट कर दीजिए और चाहे डबल भी कट कर सकते हैं, ठीक, बात एक ही है। चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, तो ये सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। और सभी इंटरनल एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इंटरनल एंगल है कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये सम षटभुज है। तो 6a इक्वल टू 360, तो a का मान क्या हो जाएगा, 60। अब ध्यान से देखिए a इंटरनल है, अगर इंटरनल का मान 60 है तो एक्सटीरियर का मान कितना हो जाएगा, 120। होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि ये और ये मिल करके क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो आगे क्या कह रहा, एक्स वाई जेड इक्वल हैं वाई, क्यों इक्वल हैं, इक्वल इस वजह से हैं, क्यों, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, तो अगर इंटरनल एंगल इक्वल होंगे तो एक्सटीरियर भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपको बता चुके, 120, इंटीरियर 60। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेज ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में कितनी भुजाएं होती हैं, 60, तो एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हुआ, 8 चौके 32, 4 36, 8 पंच 40। इंटरनल एंगल कितना हुआ, 45, तो एक्सटर्नल कितना हो गया, 180 माइनस 45, कितना हो गया, 135। रेगुलर 20 गॉन, तो 360 को 20 से भाग दे दीजिए, तो कितना हुआ, 18। तो इंटरनल अगर 18 है तो एक्सटर्नल कितना हुआ, 180 माइनस 18, 162, ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल 45 है, अगर एक्सटीरियर 45 है तो इंटरनल कितना हुआ, एक्सटीरियर 45 है तो इंटरनल 180 में से घटा दीजिए, कितना हो गया, 135। अब 360 से 135 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, अच्छा। व्हाट, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज एक्सटीरियर एंगल्स हैज ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या है, 45 डिग्री का। अब एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री का है तो डायरेक्ट 360 से 45 डिग्री को भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 8, ठीक। बात समझ में आ गई। यहां पर जरा देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, ये जो एंगल है, इंटरनल एंगल,
एक्सटीरियर एंगल का सम तो होता है सभी का वो 360। अगर 360 से एक्सटीरियर एंगल निकाल लिए तो इंटीरियर एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो 360 से एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। एक्सटीरियर एंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 60 डिग्री इसका एक्सटीरियर एंगल हुआ। और इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 60, 120। तो एक कॉन्सेप्ट दोबारा से सीखिए। दोबारा से क्या? ये ये कॉन्सेप्ट गलत है। बस यही सही है। ये सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन एक्सेप्ट ट्रायंगल, ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। इसमें ट्रायंगल की भी बात नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पर सभी चीज के लिए वैलिड होगा ये। ठीक है। एक्सटीरियर एंगल भी क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। सभी का सम एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री। इंटरनल में ये बात सही नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, पहला वाला कट कर लीजिएगा। ठीक है। तो और यहाँ पर देखने से भी लग रहा था मुझे, इस वजह से थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने क्रॉस चेक किया। ये क्यों लग रहा था? क्योंकि आप ये देखिए कि ये एंगल 60 तो नहीं बन रहा है, ये 120 बन रहा है। ऐसे ऐसे अगर 60 बनता तो ये ऐसे आता, जो कि ये वाला बन रहा है। ये देखिए, ये 60 लग रहा है एक्स। ठीक है। तो सभी के एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू जोड़ डालिए, सभी इक्वल हैं क्योंकि ये क्या है? रेगुलर है। रेगुलर में क्या होता है? भुजाएं बराबर होती हैं, कोण भी बराबर होते हैं। ठीक। इस वजह से क्या है? तो एक्सटीरियर एंगल को सभी का सम कर डालिए, तो एक्सटर्नल एंगल कितने हैं? 6। तो टोटल 6x इज इक्वल टू 360। तो एक्सटर्नल एंगल मिला 60, तो इंटरनल कितना मिलेगा? 180 माइनस 60 कितना मिला? 120। ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर केसेज ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का क्या मतलब है? 8 भुजाएं हैं। तो 360 को 8 से भाग दे दीजिए, तो कितना मिला? 45। ये जो 45 मिला ये आपको एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री। अगर इंटरनल इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो 180 में से 45 को घटा देंगे तो इंटरनल एंगल उसका कितना मिलेगा? 135। यहाँ पर एक्सटीरियर इंटरनल कितना मिल रहा है? 120। रेगुलर 20 गॉन है, 20 भुजाएं हैं, तो 360 में से 20 को भाग दे दीजिए। 360 20 से भाग दे दीजिए, कितना आया? 18। तो उसका एक्सटर्नल एंगल है 18, तो इंटरनल कितना हुआ? 180 में से कर दीजिए माइनस, तो 162 डिग्री। ठीक। तो इंटरनल वाले की बात नहीं करेंगे, एक्सटर्नल वाले की बात करेंगे। इंटरनल वाला केवल क्वाड्रिलेटरल में वैलिड होता है बस। ठीक। वो जब क्वाड्रिलेटर पढ़ेंगे तो आगे बता देंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्सटीरियर एंगल दिया है 45, तो 360 से 45 को भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाए, वो है 8। चलिए एक्सरसाइज 3.2। कोई भी पॉलीगॉन हो, मैंने आपको बताया है, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, 5 भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला हो, आपको रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर मैं इसका एक्सटीरियर एंगल का सम करूंगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का मान क्या मिला? 360 माइनस ये कितना हो जाएगा? 250, मतलब 110 डिग्री। ठीक। वही यहाँ पर देख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये 90 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90। तो 90 और प्लस 6 150। 150 और 90 कितना हुआ?
240, 240 और 70, 310। तो x का मान क्या कितना मिला? 360 में से 310 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 50 डिग्री। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो इंटरनल वाला जरा मत कंफ्यूज होइएगा, बस ये उसमें इंप्रूवमेंट ध्यान रखिएगा कि सभी एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, और इंटरनल और एक्सटर्नल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस ये कॉन्सेप्ट है। पॉलीगॉन कोई भी हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, 5 भुजाओं वाला हो, 6 भुजाओं वाला, 8 भुजाओं वाला, 20 भुजाओं वाला, 25 भुजाओं वाला, 100 भुजाओं वाला, सभी के एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा? 360। ठीक, चलिए फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। 9 साइड है तो 360 को 9 से भाग दे दीजिए तो कितना आया? 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल ही निकालना था, 40 हुआ। 15 है तो 360 बटे 15 कितना हुआ? 15 दूनी 30, 6 36, 15 चौको 60, 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री? एक्सटीरियर एंगल 24 है तो 360 भागे 24 कितना आ जाएगा? 15। ठीक, 15 डिग्री नहीं, 15 साइड्स, मतलब उसमें 15 भुजाएं हैं। आगे, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर? अब ध्यान से देखिए, इंटीरियर एंगल दे दिया है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल का सम 360 नहीं होता, किसका 300 सम 360 होता है? एक्सटीरियर का। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 165 कितना हुआ? 35। ओ, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 15 डिग्री। 360 में से को 15 से भाग दे दीजिए, 15 दूनी 30, 6 36, 15 चौके 60, तो ये कितना हो जाएगा? 24 साइड्स। ठीक है, पांचवे का है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगॉन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22? क्या ये पॉसिबल है कि उसका एक्सटीरियर एंगल 22 हो? तो 360 अगर 22 से भाग देने पर 360 कट रहा है तब तो पॉसिबल है, अगर पॉइंट में आ रहा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप 22 से इसको भाग देकर देखिए, 2 एकम 2, 18। क्या 180 11 से भाग देने पर पूर्णतया कट जाएगा? पूर्णतया विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो ये नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड कभी पॉइंट में नहीं होंगी, नंबर्स में होंगी, नेचुरल नंबर्स में, 1 2 3 4। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई, क्या ये इसका इंटीरियर एंगल भी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल 22 हुआ तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 22, तो 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 2 गए 5, 158। क्या 360 158 से पूर्णतः विभाजित होगा? नहीं हो रहा, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज 360 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 158 इसमें। और यहाँ पर क्या वजह लिखेंगे कि 360 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 22, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? वाई, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल होना चाहिए? अब ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है? 360 डिग्री। तो मिनिमम पॉलीगॉन कितने साइड का होता है? 3 साइड का, जिसको आप ट्रायंगल बोलते हैं। तो अगर उसके एक्सटर्नल एंगल का मान x में मानूं तो 3 एक्सटर्नल एंगल बनेंगे ऐसे, तो 3x इक्वल टू 360 डिग्री। x के वैल्यू क्या हो जाएगा? 120। ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर का एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 क्या हो जाएगा? 60। तो ये क्या हो जाएगा? हमें इंटीरियर पूछ रहा है इस वजह से, और एक्सटीरियर को पूछेगा तो कितना आएगा? 120। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन? तो कितना है? 120। यहाँ पर 60, यहाँ पर 120। कहानी समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्या फिर से कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बात समझ में आ गई? ठीक है,
तो वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। लास्ट कंक्लूजन यही है, इसी पर आपको एक्सरसाइज करनी थी 3.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पहाड़ा याद कीजिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।